नमस्कार मित्रों, आज मैं बैंगन की कलौंजी बनाने जा रही थी तो सोचा आपसे कलौंजी के मसाले की विधि शेयर करूं। इसके लिए हमको धनिया, मेथी, मोटी सौंफ और मंगरेल, इसको कलौंजी भी लोग कहते हैं, वो चाहिए होती है। और 2 कटोरी धनिया, तो 1 कटोरी मोटी सौंफ और आधी कटोरी मंगरेल और 1/4 मेथी। धनिया, सौंफ और मंगरेल, साथ में मेथी, सब अलग अलग जो है। जैसे 2 कटोरी धनिया है तो 1 कटोरी मोटी सौंफ है, आधी कटोरी जो है वो मंगरेल है और 1/4 कटोरी मेथी दाना है। और इन सबको अलग अलग भूनना है। धनिया अच्छे से लाल भून ली और मेथी को भी थोड़ा लाल होने तक भूना। सौंफ को थोड़ा बस हल्का भूनते हैं और मंगरेल को भी ऐसे ही, और सबको हमको पीस लेना है। धनिया को खूब अच्छे से पीस लेते हैं और मेथी को भी, और फिर उसके बाद सौंफ को हल्का दरदरा पीस लेते हैं और मंगरेल को भी ऐसे ही हल्का दरदरा भी पीस लेते हैं और सबको मिला लिया। ये सूखे भुने मसाले जो हैं काफ़ी दिन तक चलते हैं। जब इसको कलौंजी बनानी हो तो इसमें आपको धनिया, हल्दी और मिर्चा, करेले को अगर बनाना हो कलौंजी तो उसमें मिर्चा नहीं पड़ता है, बाकी सब में मिर्चा पड़ता है, भूका मिर्चा रहता है। और उसमें थोड़ी हल्दी कम लग रही थी तो हमने हल्दी और ऐड कर दिया है। और उसके साथ ही फिर नमक, क्योंकि मसाले में अगर अंदर नमक रहता तो ऊपर से फिर अधिक नमक की ज़रूरत नहीं पड़ती और उसका स्वाद भी दुगना हो जाता है। और फिर उसमें हमको प्याज लहसुन पेस्ट बना लिया उसका। प्याज को चिली कटर में हमने छोटे पीसेस कर लिए और लहसुन को भी ऐसे ही सिल पर दरदरा कर लिया और जो मसाले तैयार किए थे। और उसके बाद इसमें अमचूर पड़ता है। अमचूर अगर नहीं है आपके पास तो आम या मिर्ची का भरवा अचार जो होता है उसका मसाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास समय नहीं था वो अमचूर, तो हमने भरवा मिर्ची का मसाला उसके में डालने के लिए निकाल लिया है। अब इन सबको हमको एक साथ मिला देना होगा। पहले मिर्ची का छिलका निकाल देंगे, उसके मसाले को हम ऐड करेंगे और उसमें फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे से हाथ से मिलाकर मसल के तैयार कर लेंगे भरने के लिए। इस तरह से देखिए हमने मिर्ची को मसाले को निकाल लिया है। और ये कलौंजी जब इतना तैयार रहता सूखा मसाला तो ये सारी चीज़ें करके हम जल्दी से कलौंजी बना सकते हैं। अब ऐसे और सारे बैंगन को देखिए हमने बीच से फाड़ दिया है और इसमें बहुत मसाला भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे फिर बैंगन का स्वाद नहीं आता, सिर्फ मसाला रह जाता और फिर हम उसको भर के ऐसे तैयार करते हैं। बहुत से लोग धागा बांध के इसको, ताकि वो फैलने ना पाए, वो सेकते समय धागा बांध लेते हैं, लेकिन हम तो ऐसे ही बनाते हैं। और लोहे की कढ़ाई में अगर तेल डालकर इसको सरसों के तेल में, काली सरसों के तेल में बनाएं तो बहुत स्वादिष्ट बनती है ये बैंगन की कलौंजी। ये मसाला सारी कलौंजियों में, जैसे परवल, भिंडी, कुंदरू और करेला, सब में काम आता है। बस करेले में मिर्चा नहीं डालना है, ये ध्यान रखिए। तो ट्राई करिए और फिर बताइए कैसा लगा आपको ये झटपट उपाय।